नमस्कार, रात के 10 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर संविधान की शपथ के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आउट ऑफ कंट्रोल महामारी, क्या कोर्ट का दखल है जरूरी? आज संविधान की शपथ में सवाल यही, और आपकी राय आज के इस सवाल पर इंतजार कर रही है। एबीपी न्यूज के ट्विटर पेज पर सवाल हमने पोस्ट किया हुआ है, आप जाकर वहीं वोट करके अभी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। अब समझिए इस बात को कि कोरोना ने देश में कोहराम मचा रखा है। जो स्वास्थ्य सेवाएं, जो हेल्थ सिस्टम है, वो पूरी तरीके से चरमरा गया है। अच्छा, अस्पतालों में जरूरी दवाओं से लेकर ऑक्सीजन तक सबकी भारी किल्लत है। इस सब के बीच जो अलग अलग हाई कोर्ट्स हैं, वो अपने यहाँ की राज्य सरकारों को फटकार लगा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है, यहां तक कह चुका है कि राष्ट्रीय आपदा, नेशनल इमरजेंसी के हालात है। आगे भी सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। ये रिपोर्ट देखिए जरा। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर दूर दराज के शहरों तक लग रही ऐसी लंबी लंबी कतारें एक एक सांस की कीमत का एहसास करा रही हैं। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक और मुंबई से लेकर चेन्नई तक देश के हर छोटे बड़े शहर में कोरोना मरीजों के परिवार वाले ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दर दर भटक रहे हैं। मम्मी को ऑक्सीजन की जरूरत है, कहीं बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रही कहीं पर। सर कुछ मदद कर दो सर। मेरी मदर को कोविड हो रखा है, 21 तारीख से लेकर घूम रहा हूँ, कहीं जगह नहीं मिली। आधे दिल्ली से ज्यादा हॉस्पिटल में बस एक ही जवाब है, बेड नहीं है, बेड नहीं है, बेड नहीं है। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भटकते लोगों की ऐसी तस्वीरें इस बात की गवाही भी दे रही हैं कि देश की राजधानी दिल्ली ही नहीं, यूपी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों के अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की कितनी भारी किल्लत हो गई है। लेकिन देश में ऐसे विकराल और भयानक होते हालात के बीच, जहां नेता और राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में ही उलझे हुए हैं, वहीं हालात से लड़ने में सरकारें पस्त नजर आ रही हैं। और कोरोना के इस हाहाकार के बीच चारों तरफ पिस रही जनता की मदद के लिए आखिरकार अदालत को एक्शन में आना पड़ रहा है। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन लगाने का फैसला हो या फिर अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित करवाना हो, कई राज्यों में हाईकोर्ट ने कोरोना के मामले में स्वयं संज्ञान लिया है। खास बात यह है कि हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी कोरोना से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहा है, लेकिन फिर भी मरीजों को न अस्पताल में बेड मिल रहे हैं और न ही ऑक्सीजन। हम सिर्फ ऑक्सीजन, दवाइयों और दूसरी आवश्यक चीजों की सप्लाई को लेकर और उनके उत्पादन को लेकर एक स्पष्ट राष्ट्रीय नीति चाहते हैं। इसीलिए ये सुनवाई की जा रही है ताकि पूरे देश के लोगों को सहूलियत मिल सके और उनके जीवन की रक्षा हो सके। शुक्रवार को सुबह से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही मेरठ मेडिकल कॉलेज अस्पताल की इन तस्वीरों से भी बदतर होते हालात का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। जैसे ही ऑक्सीजन सिलेंडर से भरा ट्रक मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचता है, सिलेंडर लेने के लिए लोगों में मारामारी शुरू हो गई। हमारे पास ऑक्सीजन भरपूर है, खाली सिलेंडर हो जाते हैं, उनको फिर से भरे सिलेंडर इमरजेंसी पहुंचा दिए जाते हैं। तो लोगों में भ्रांति फैल गई कि हमारे ऑक्सीजन का सिलेंडर कहीं जल्दी खाली ना हो जाए, तो उसको वहीं से जैसे गाड़ी आई तो उन्होंने अपने पास रखना शुरू कर दिए। जिस ऑक्सीजन के दम पर इंसान की जिंदगी चलती है, उसकी कमी को लेकर भ्रम फैला है, या फिर सच्चाई वो है जो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। अगर देश के अस्पतालों में पर्याप्त मेडिकल ऑक्सीजन है, तो फिर ऐसा हाहाकार क्यों मचा है? आखिर क्यों कोर्ट को इस मामले में स्वयं संज्ञान लेकर दखल देना पड़ रहा है? देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड और जरूरी दवाओं की किल्लत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन भी सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस AS बोबड़े ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट 4 मुद्दों पर गौर कर रहा है: ऑक्सीजन की सप्लाई, जरूरी दवाओं की सप्लाई, वैक्सीनेशन का तरीका और लॉकडाउन लगाने का राज्यों का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम चाहते हैं कि लॉकडाउन का अधिकार राज्यों के पास रहे। ये जुडिशियल फैसला नहीं होना चाहिए।
फिर भी हम लॉकडाउन लगाने के हाईकोर्ट के न्यायिक अधिकारों पर गौर करेंगे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे को एमिकस क्यूरी अपॉइंट किया था, जिन्होंने इस केस से ये कहते हुए अलग होने की इजाजत मांगी कि मैं नहीं चाहता कि कोई ये समझे कि मैं चीफ जस्टिस को जानता हूं। दरअसल साल्वे इस मामले से इसलिए अलग हुए क्योंकि सोशल मीडिया पर कई सवाल उठ रहे थे। सवाल तो कोरोना मामले में हाईकोर्ट के फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट के एक्शन को लेकर भी उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि कुछ बड़े वकील इस संस्था को तबाह कर देंगे। जजों ने कहा कि बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष दुष्यंत दवे भी उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने बिना कोर्ट का आदेश पढ़े उस पर टिप्पणी की। हरीश साल्वे को अमिकस क्यूरी बनाने का विरोध करने वाले दवे ने सफाई देते हुए कहा कि लोगों में यह आम धारणा बन गई थी कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की सुनवाई को रोकना चाहता है, इसलिए मैंने ऐसा बयान दिया। दरअसल यूपी में कोरोना के बेकाबू हालात को देखते हुए 19 अप्रैल को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य के 5 जिलों राजधानी लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर और वाराणसी में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था। खास बात यह है कि जिन 5 जिलों में हाईकोर्ट ने लॉकडाउन का आदेश दिया, उनमें राज्य के करीब आधे कोरोना एक्टिव केस थे, लेकिन राज्य सरकार ने इस आदेश पर अमल करने की बजाय इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। यूपी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के पीछे भावना सराहनीय है, लेकिन आदेश व्यवहारिक नहीं है। ये इस धारणा पर आधारित है कि लॉकडाउन ही कोविड का इकलौता समाधान है, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार अपनी तरफ से सभी जरूरी कदम उठा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, लेकिन कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा है कि वो कोविड से निपटने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा दे। कोर्ट ने मामले को 2 हफ्ते बाद सुनवाई के लिए लगाने का निर्देश दिया है। बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सख्त लहजे में केंद्र सरकार से कहा कि हमें लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करनी है और हम आदेश देते हैं कि आप भीख मांगें, उधार लें या चोरी करें, जो करना हो करें, लेकिन आपको ऑक्सीजन देना है। हम लोगों को मरते हुए नहीं देख सकते। पटना हाईकोर्ट ने भी बिहार मानवाधिकार आयोग से हस्तक्षेप करने की मांग की। कोर्ट ने कहा, अगर अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि कोरोना रोगियों को ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी के कारण मरने दिया जा रहा है, तो वो न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करेगी, क्योंकि ये सीधे तौर पर किसी नागरिक के मौलिक अधिकार से संबंधित है। नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करा पाने में विफलता अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। मध्य प्रदेश में जबलपुर हाईकोर्ट ने शिवराज सरकार को फटकार लगाई है और कहा है कि हम मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकते हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार को ऑक्सीजन सप्लाई पर दखल देने और राज्य सरकार को ऑक्सीजन की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा है। मद्रास हाईकोर्ट ने भी ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी को लेकर सरकार से जवाब मांगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल में कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद 8 चरणों में चुनाव कराने को लेकर चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने आशंका जताई कि चुनावी रैलियां कोरोना की सुपर स्प्रेडर साबित हो सकती हैं। पश्चिम बंगाल में 6 चरण का मतदान हो चुका है, लेकिन जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इस पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपनी चिंता जताई है और सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है चुनाव आयोग को। ये पूछा है कि आखिरकार चुनाव आयोग ने वोटरों के बूथ से जाने तक, वोट देकर घर तक आने तक के लिए क्या क्या सुरक्षा व्यवस्था की है, क्या बातें ध्यान में रखी हैं, और साथ ही ये भी सवाल किया है कि आखिरकार राजनीतिक दलों पर क्या पाबंदियां लगाई गई हैं और उसमें से कितनों को जमीनी स्तर पर लागू कर पाया है कमीशन। आयोग से ये सवाल तो किए हैं कलकत्ता हाई कोर्ट ने, लेकिन एक बड़ा सवाल भी कर दिया है कि अगर चुनाव आयोग अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है तो खुद कलकत्ता हाई कोर्ट टीएन सेशन की भूमिका निभा सकता है। टीएन सेशन वो मुख्य चुनाव अधिकारी रहे हैं पिछली सदी के, जिन्होंने चुनाव आयोग को एक अलग स्तर पर पहुंचा दिया था। उनके पूरे मनोवेश और कमोवेश, उनके हर काम को आज भी याद करके और उसे सबसे बड़ा, सबसे सफलता का काम माना जाता है। लेकिन इस समय जो राजनीति हो रही है उसमें सवालों के घेरे में सिर्फ दल ही नहीं, अब चुनाव आयोग भी है। सोमवार को चुनाव आयोग को कलकत्ता हाई कोर्ट में फिर एक बार पेश होकर अपनी सफाई देनी होगी। देश भर में कोरोना के हालात की गंभीरता को देखते हुए अलग अलग राज्यों में हाई कोर्ट एक्शन में आए हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में नोटिस लिया और कोर्ट ने लॉकडाउन से लेकर दवाओं और ऑक्सीजन की आपूर्ति तक हर मुद्दे पर अपनी राय दी है। गुरुवार को चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े ने कहा कि हालात डरावने हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से 4 मुद्दों पर नेशनल प्लान भी मांगा है।
चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने गुरुवार को कहा, हम देख रहे हैं कि इस वक्त कोरोना और ऑक्सीजन जैसे मुद्दों पर 6 अलग-अलग हाईकोर्ट, दिल्ली, बॉम्बे, सिक्किम, मध्य प्रदेश, कलकत्ता और इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। इससे कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। बेंच ने केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वो इस मुद्दे पर नेशनल प्लान बताएं। सुनवाई के दौरान जजों ने इस बात पर अफसोस जताया कि न सिर्फ सामान्य लोगों बल्कि कई वरिष्ठ वकीलों ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पढ़े बिना उस पर टिप्पणी की और ये आरोप तक लगाया कि सुप्रीम कोर्ट कोरोना को लेकर अलग अलग हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई को रोकना चाहता है, उसे अपने पास ट्रांसफर करना चाहता है। जजों ने कहा कि हम ये साफ करना चाहते हैं कि हमारा इरादा हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई को रोकने का नहीं है। जाहिर है हाईकोर्ट के बाद देश का सुप्रीम कोर्ट भी कोरोना से पैदा हुए हालात के बाद एक्टिव हो चुका है, लेकिन कोरोना के इतने हाहाकार के बाद भी सरकारी तंत्र और देश का हेल्थ सिस्टम जागता नजर नहीं आ रहा है और इसका खामियाजा आखिरकार देश का आम आदमी ही उठा रहा है। देखिए, ऑक्सीजन को लेकर देश के ज्यादातर अस्पतालों में हाहाकार है। अच्छा, पिछली बार भी मतलब पहली लहर में कोरोना के पिछले साल भी जो अस्पताल है वहां पर अमूमन 3 दिन का ऑक्सीजन बैकअप था, लेकिन इस बार हालात ये कि 24 घंटे से भी कम का बैकअप इस बार अस्पतालों के पास रह पा रहा है। तो सवाल ये कि इतनी बदइंतजामी क्यों? क्या हमारी सरकारों ने पिछले साल कोरोना के बाद से कोई सबक नहीं सीखा? क्या उसी का ये नतीजा है कि रोज मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है? आखिर 1 साल में सरकारों ने क्या तैयारी के नाम पर कुछ भी नहीं किया? रिपोर्ट देखिए। ऑक्सीजन खत्म है, कर ले जाइए। मम्मी को तो ऑक्सीजन की जरूरत है, कहीं बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिल रही। चिलचिलाती धूप में खड़े ये वो मजबूर लोग हैं जो गंभीर कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कतार में हैं। ऑक्सीजन प्लांट के बाहर ऐसी कतारें यूपी से लेकर राजधानी दिल्ली तक में लग रही हैं। ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकते लोगों की ऐसी तस्वीरें हर छोटे बड़े शहरों से सामने आ रही है। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी समेत देश के कई राज्यों के अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी है। ऑक्सीजन खत्म है। और यही वजह है कि देश का आम आदमी आज स्वास्थ्य और सांस लेने के मौलिक अधिकार से ही वंचित सा नजर आ रहा है। दिल्ली के LNJP अस्पताल के बाहर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर सुबह का वक्त है और एक पेशेंट को एम्बुलेंस के अंदर ऑक्सीजन दी जा रही है। एम्बुलेंस के अंदर ऑक्सीजन इसलिए दी जा रही है क्योंकि जब परिजन यहाँ दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल अपने मरीज को लेकर पहुंचे तो वहाँ पर जांच नहीं की गई, देखा नहीं गया। सिर्फ ये कहा गया कि इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन दीजिए, और ये भी कहा गया कि यहाँ पर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, आप कहीं और लेके जाइए। ऑक्सीजन खत्म है, कर ले जाइए। देश में मेडिकल ऑक्सीजन की खपत किस रफ्तार से बढ़ रही है, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से आसानी से लगाया जा सकता है। 18 अप्रैल को देश में सबसे ज्यादा 4300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की खपत हुई, जबकि कोरोना की दूसरी लहर से पहले हर दिन करीब 850 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ही खपत थी। खास बात यह है कि कोरोना की पहली लहर में 18 सितंबर 2020 को सबसे ज्यादा 3100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की खपत हुई थी। यही नहीं, पहले अस्पतालों में करीब 3 दिन का ऑक्सीजन का बैकअप होता था, लेकिन फिलहाल ज्यादातर अस्पतालों में 1 दिन से भी कम का बैकअप है। ऐसे हालात से बचा जा सकता था अगर सरकार 6 महीने पहले किए अपने वादे पूरे करती। पिछले साल सरकार ने 32 राज्यों के जिला अस्पतालों में PSA प्लांट के लिए 200 करोड़ रुपए का टेंडर पास किया था। 162 PSA प्लांट से 154 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन की उम्मीद थी, लेकिन अफसोस कि अभी तक सिर्फ 33 PSA प्लांट ही लग सके हैं। भोपाल से करीब 100 किलोमीटर दूर बाबाई में भी पिछले साल ऑक्सीजन प्लांट का शिलान्यास हुआ था, मगर अभी तक जमीन पर कुछ नहीं हुआ है। हालांकि यहां ऑक्सीजन प्लांट के लिए सितंबर में घोषणा हुई और दिसंबर में भूमि पूजन भी हुआ, लेकिन 6 महीने पूरे होने के बाद भी जब हम बाबाई प्लांट से ऑक्सीजन लेने गए
तो यहाँ सिर्फ बाउंड्री वॉल दिखी, जबकि ऐलान 200 टन ऑक्सीजन के प्लांट का हुआ था। बाबई होशंगाबाद जिले में भूमि पूजन भी किया गया कि यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट आएगा, और मैं समझता हूँ कि वो ऑक्सीजन प्लांट आ जाता जिस स्तर का था वो बड़ा, तो आज भोपाल और मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। प्रदेश की जनता को आश्वस्त करता हूँ कि ऑक्सीजन की कोई कमी कोविड पेशेंट्स के लिए नहीं रहेगी। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए भी हमने बाबई के मुहासा में आईएनएक्स कंपनी ने कहा था हम ऑक्सीजन का प्लांट डालेंगे, तो उसको स्वीकृति दी है, अनुमति दी है, जल्दी उसका काम शुरू करेंगे और 200 टन ऑक्सीजन 6 महीने के अंदर बनाने की क्षमता का प्लांट खड़ा कर लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पिछली कोविड लहर के बाद सरकार ने ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने के बारे में सोचा नहीं। शिवराज सरकार ने भी सोचा मगर किया नहीं, और इसका खामियाजा अब जनता भुगत रही है। और अब जनता इस तमाम खामियों के लिए सरकार को माफ करने के मूड में नहीं दिख रही। कैमरामैन होमेन देशमुख के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, भोपाल। संविधान की शपथ में आज सवाल में ये लेकर आई कि आउट ऑफ कंट्रोल महामारी, क्या कोर्ट का दखल है जरूरी? सबसे पहले तो आप अपनी राय, मतलब पोल के आंकड़े जान लीजिए। 79% 79% दर्शक ये मान रहे हैं कि हाँ, कोर्ट को दखल देना चाहिए। और आज के शो के बाद मेरी राय भी यही है कि सरकारों की तो देखिए सांस फूल रही है आउट ऑफ कंट्रोल महामारी को काबू करने में। ऐसे में लोगों की जान बचाने के लिए कोर्ट्स की भूमिका बहुत अहम हो गई है। संविधान की शपथ देख रहे थे आप। सोमवार रात 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी।